हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज 2 के पार्ट नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो प्लेन मिरर गिवन है, दे आर सेपरेटेड बाय 0.2 मीटर, लेंथ ऑफ मिरर है 2√3 और रे जो है इस वाले पॉइंट से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इन दोनों मिरर से निकलेगी ना। तो हमें पता करना है कि आफ्टर इमर्जिंग टोटल कितने रिफ्लेक्शन के बाद ये पूरी रे फाइनली बाहर निकली ना। तो पहला रिफ्लेक्शन हम यहाँ से करते हैं, ये एंगल 30 डिग्री आई इक्वल टू आर से अगर देखें तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और रे सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में इसने मान लो मिरर का कितना लेंथ एक्स लेंथ कवर किया है। तो ये जो बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से अगर हम tan 30 डिग्री लिखे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ये लेंथ गिवन है 0.2 मीटर, तो हो जाएगा x अपॉन 0.2 सही, और ये इक्वल टू होता है 1/√3। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय √3 सही। तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर का x लेंथ कवर हुआ है, टोटल 2√3 लेंथ कवर करना है, इसलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं स्मॉल n मानूं तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 2√3, टोटल लेंथ है 2√3 और एक रिफ्लेक्शन में लेंथ कवर किया 0.2 अपॉन 2√3, तो 0.2 डिवाइड बाय √3 एन इंटू ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0.2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल रिफ्लेक्शन आएंगे 30, इसलिए आंसर आना चाहिए बी सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक लीनियर ऑब्जेक्ट आप ए बी गिवन है जो कि कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। बी की जो इमेज बनेगी ना उसकी स्पीड आपको 4v गिवन है, ए की जो इमेज बनेगी उसकी स्पीड भी आपको 4v गिवन है, और हमें ये पता करना है साथ ही इफ द सेंटर ऑफ लाइन ए बी इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम मिरर, यानी इस ए बी का जो सेंटर है, तो मान लो ए बी की लेंथ मैं ए मान लेता हूँ ना, ये लेंथ मैंने ए मान ली, इसके सेंटर से मिरर की डिस्टेंस है एल, ये लेंथ आपको एल की बनी जो कि इसके सेंटर से। तो बी की जो लेंथ होगी यहाँ से अगर हम बी वाले पॉइंट जो ए बी में ऑब्जेक्ट है उसका बी पॉइंट जो है उसकी मिरर से अगर डिस्टेंस मेजर करें तो ये वाला जो गैप होगा वो हो जाएगा एल माइनस a/2 सही। और इसी तरह से ए की जो लेंथ होगी मतलब ए की जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो जाएगी एल प्लस a/2, ये सिचुएशन होगी। अब जो बी की इमेज है उसकी स्पीड गिवन है आपको 4v और ए की इमेज जो है उसकी स्पीड भी 4v, तो दोनों की स्पीड 4v होने का मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों की इमेज रियल बने, कि रियल बनेगी तो स्पीड डेफिनेटली डिफरेंट होगी, यानी बी और ए में से एक की इमेज रियल होगी दूसरे की इमेज वर्चुअल होगी, और हम जानते हैं जो मिरर के पास होगा उससे उसकी इमेज ही वर्चुअल बन सकती है, इसलिए बी की जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल, और स्पीड 4v गिवन है और ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसलिए उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो मैग्निफिकेशन होगा है ना, इसका जो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस एम नॉट स्क्वायर, या एम नॉट किया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, तो यानी डबल इमेज बनी है एक तरह से कह सकते हैं, 4v का स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्निफिकेशन यानी डबल हुआ है ना। मैग्निफिकेशन डबल होने का मतलब है कि जो v अपॉन ये जो एम नोट होता है, एम नोट इक्वल टू होता है माइनस का v/u सही, और ये डबल आ रहा है कि स्क्वायर करेंगे तभी 4 आ सकता है यहाँ पर सही, और ये डबल आ रहा है इसका मतलब है कि जो v है वो u का डबल है ना, और याद रखना b की इमेज वर्चुअल है और a की इमेज जो है वो रियल है। चले अब हम मैग्निफिकेशन का मतलब मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले b के लिए यूज कर रहा हूं मैं, तो 1/v, और अभी हमने देखा कि जो v है वो u का डबल है और इसकी इमेज जो है वर्चुअल बनी है, ये वर्चुअल इमेज के लिए v का साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो डबल करके u का डबल मैग्नीट्यूड में डबल करूंगा मैं, इसके डिस्टेंस है यहाँ पर u जो है l माइनस a/2, उसका डबल कर दिया मैंने तो l माइनस a/2 सही, प्लस 1/u विथ साइन पुट करें तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का l माइनस a/2 और इक्वल टू माइनस का 1/f सही, इस सिचुएशन में। अब ए की बात करते हैं, ए की इमेज रियल बनेगी और रियल इमेज के लिए यू भी इसके यहाँ पर वी भी यू का डबल ही होगा, पर क्योंकि रियल इमेज बनी इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 2 एल प्लस a/2, इसकी डिस्टेंस l प्लस a/2 है, और ये माइनस का 1 अपॉन एल प्लस a/2 एंड इट इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन f। ये दो इक्वेशन हुई ए और बी के लिए। इन दोनों इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम जब
ए फाइंड आउट करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा एल। सही, ए की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू आएगा एल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक मिरर गिवन है जो इस टाइप से रखा हुआ है। पहले ये मिरर जो था यहाँ पर व्यू इन द फिगर फ्रॉम प्लेन मिरर सस्पेंडेड बाय द थ्रेड कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द मिरर एट पॉइंट ए। यहाँ पर एक थ्रेड लगा हुआ है। अ स्केल इज लोकेटेड 0.75 मीटर। सही, ये स्केल जो है वो मिरर से 0.75 मीटर है। अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सही, पॉइंट राइट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर इनिशियली प्लेन और द मिरर इज पैरेलल टू द साइड ऑफ स्केल। इनिशियली जो मिरर है, ये वाला जो मिरर आपको दिख रहा है वो इस टाइप से था। ये प्लेन मिरर है और ये स्केल है यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है 0.75, और रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पर आएगी। सही। अब इसने क्या कहा है कि मिरर को अगर हम 11.5 डिग्री रोटेट कर दे तो रिफ्लेक्टेड रे देन इंटरसेक्ट द स्केल एट पॉइंट क्यू। तो जब जो रे रिफ्लेक्ट होगी अब क्यू वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो मैं क्यू वाला पॉइंट की डिस्टेंस पता करना है कि क्या होगी ना। चलो सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि जब मिरर को रोटेट करें 11.5 डिग्री तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डबल एंगल से रोटेट होगी। तो 11.5 डिग्री का अगर डबल एंगल लेके चले तो ये 23 डिग्री होगा ना। तो पहले 30 डिग्री है और उसमें 23 डिग्री और इन सेम डायरेक्शन रोटेट होगी, यानी ये एंगल 30 डिग्री था ना, ये वाला एंगल 30 थी, ये भी 30। अब इसमें 23 और ऐड करें तो टोटल एंगल हो जाएगा ये 53 डिग्री। सही, तो ये क्यू वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। सही, तो जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल में ये है 0.75 और ये डिस्टेंस पी क्यू वाली जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। मान लो तो पी क्यू डिस्टेंस जो होगी क्या लिखूंगा, 1053 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन 0.75 3/4। तो पी क्यू इक्वल टू होगा 1053 इक्वल टू 4/3 होता है, 4/3 इंटू 3/4, और ये कैंसिल आउट होकर इक्वल टू हो जाएगा 1, इसलिए आंसर आना चाहिए ए। Now question number 4, an object of height 1 centimeter kept perpendicular to principal axis of concave mirror of radius of curvature 20 centimeter। कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकस क्या होगा इसका 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हाइट का ये ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर, ये रियल ऑब्जेक्ट जो कि 1 सेंटीमीटर हाइट पर रखा हुआ है, और मिरर का एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर की इक्वल। हम निकालना बिटवीन द हेड्स ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो इमेज बनेगी उसके हेड और जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड के बिटवीन कितनी डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस 1 सेंटीमीटर की हाइट पर है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिखूंगा मैं एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हो गया, एफ की वैल्यू प्लस का 10, ये भी प्लस का 10, और यू की वैल्यू -20, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो हाइट ऑफ इमेज जो इक्वल टू होगी वो 1/3 सेंटीमीटर होगी। सही, इमेज की हाइट फाइंड आउट की हमने। अब अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू आएगा 1/10 माइनस 1/20, इट इज इक्वल टू 1/20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20। सही, v की वैल्यू 20 की इक्वल होगी, यानी इमेज जो बनेगी मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बनेगी, जिसकी हाइट होगी 1/3, और वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी यहाँ का इमेज बनेगी, ये हो गया 1/3 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 20। तो हमें ये गैप फाइंड आउट करना है, ये वाला गैप। सही, तो इसमें एक ट्राइंगल बना देते हैं, ये ट्राइंगल बन चुका है। ये टोटल डिस्टेंस तो होगी 40 सेंटीमीटर, और ये 1/3 है और ये 1 है, तो ये वाला जो गैप ये वाला
ये हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस उसको क्या लिखूंगा, इसको मैं x मान लेता हूँ डिस्टेंस को, एंड इट इज इक्वल टू, ये गेप है 40 और ये वाला गेप है 2/3, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू रूट में 6404 डिवाइड बाई 9, सही, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में गिवन है, इसलिए इसका आंसर आना चाहिए। Now question number 5. A point object kept between the plane mirror and concave mirror facing each other. Distance between mirrors given है 22.5 सेंटीमीटर। तो ये concave mirror है और ये प्लेन मिरर है, और इन दोनों के बिटवीन एक ऑब्जेक्ट गिवन है आपको। डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिरर के बिटवीन की डिस्टेंस, और इसका रेडियस कर्वेचर 20, इसलिए फोकस हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। What should be the distance of object from concave mirror so that after two successive reflection final image जो ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमें concave mirror से लेना है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इस मिरर से x डिस्टेंस पर मान लेता हूँ मैं। पहला रिफ्लेक्शन होगा किससे, स्फेरिकल मिरर से इमेज बनेगी, 2 रिफ्लेक्शन लेने, फिर अगला जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर से होगा, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यही बननी चाहिए। तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगी वो I1 में मान लेता हूँ, I1 इधर बनेगी, सही, और I1 का I2 जो होगा इस रियल ऑब्जेक्ट को ही बनेगा, सही, यानी ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल आना चाहिए, सही। ये जो गैप है, क्योंकि मिरर ने भी इमेज बनाई है I2 वाली, प्लेन मिरर ना, तो ये वाला जो गैप होगा वो 22.5 माइनस x होगा, तो ये गैप भी 22.5 माइनस x ही होना चाहिए, सही, बिकॉज इन केस ऑफ प्लेन मिरर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो वापस अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये रियल ऑब्जेक्ट था, x डिस्टेंस पर रखा हुआ था मिरर से, इमेज जो बनी हुई I1 है, और I1 की टोटल वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस x, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा। तो यहाँ पर अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करें तो 1/v, वहां जब v की वैल्यू हो जाएगी विथ साइन पुट करें तो माइनस का 45 माइनस x एंड माइनस का 1/x, u की वैल्यू x के इक्वल है विथ साइन, और ये माइनस का 1/10। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन। एक स्क्वायर है जिसका साइड है 1 mm, जो कि 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मिरर से, मिरर का फोकस है 10 सेंटीमीटर। लेंथ और पेरीमीटर ऑफ इस इमेज हमें नियरली फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा जो स्क्वायर है उसमें टोटल 4 पार्ट है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, जिसमें ए बी एंड सी डी वाला जो पोर्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो डायरेक्ट हम हाइट और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बी, और ये जो गैप है बहुत स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेटली जो इमेज बनेगी ए बी और सी डी की हाइट की, मतलब इमेज की जो हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली दोनों के लिए सेम होगी ना। तो किसी एक का यूज कर लेते हैं, जैसे अगर हमें सी डी वाली इमेज की हाइट फाइंड आउट करना है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 1 mm है इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। तो माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 10 और प्लस का 15 ना, माइनस यू होता है तो विद साइन पुट करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 मैग्निफिकेशन, तो यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू होगा -2 mm, सही। यानी ए बी और सी डी दोनों की हाइट जो होगी 2 mm की इक्वल होगी ना। चले एडी की बात करते हैं। एडी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो उसके लिए अगर हम लेंथ ऑफ इमेज और स्मॉल वाला मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करें, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कर दें, सही। तो ये इक्वल टू होगा माइनस का 4, और अप्रोक्सीमेटली बीसी वाली इमेज जो बनेगी उसकी हाइट लेंथ भी 4 mm की इक्वल ही होगी, सही। तो ये हो गया हाइट, ए बी वाली की इमेज होगी 2 mm, सी डी की इमेज भी 2 mm, और ए डी और बी सी की जो इमेज बनेगी 4 mm होगी। तो 4 प्लस 8 और 2 यानी टोटल जो पेरीमीटर जो बनेगा जो इमेज का वो 12 mm के इक्वल आएगा, सही। इसलिए आंसर आना चाहिए सी। ना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 2 प्लेन मिरर गिवन है इक्वल लेंथ के, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, और एक M2 ऑब्जेक्ट है
जो L डिस्टेंस पर है और ऑब्जर्वर U स्पीड से मूव कर रहा है जो कि 2L डिस्टेंस पर है मिरर से। तो हमें पता करना है कि कितने टाइम तक वो इस इमेज को, ऑब्जेक्ट O की इमेज को मिरर के अंदर देखता रहेगा ना। तो जब तक ये फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तब तक इसको इमेज दिखेगी। तो O से आने वाली रे मिरर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है ना। इसी तरह से इस वाले मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बनाए तो ये इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू, सेकेंड वाले मिरर। और इन सब रे को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज होगी आई, सही। और हम जानते हैं प्लेन मिरर पर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है, इसलिए ये जो गैप होगा ना ये भी एल के इक्वल होगा। तो जब तक इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में रहेगा उसको इमेज दिखती रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, ये गैप प्लस ये वाला गैप फाइंड आउट करना है जो कि डिस्टेंस होगी, जितने टाइम तक उसको इमेज दिखेगी, डिवाइड बाय स्पीड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस में y मान लेता हूँ ना, ये वाला गैप में y कंसीडर कर लेता हूँ और ये वाला गैप x कंसीडर कर लेता हूँ। तो जो डिस्टेंस है जहां तक उसको इमेज दिखेगी वो y माइनस x हो जाएगा, सही। चले फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले x फाइंड आउट करें। x के लिए एक ये ट्राइंगल है, इसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल भी बना हुआ है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो सिमिलर ट्राइंगल वाला रूल फॉलो करें। तो बड़े वाले ट्राइंगल देखें तो ये x है और ये टोटल 3l है ना, तो x अपॉन 3l इक्वल टू ये हो गया l और ये भी l, तो l अपॉन l। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3l। x की वैल्यू 3l के इक्वल होगी, सही। इसी तरह से y फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड यूज करते हैं। एक ये बड़ा ट्राइंगल है y वाला और इसमें ये छोटा वाला ट्राइंगल है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए तो y अपॉन 3l और ये इक्वल होगा किसके, 3l अपॉन l के, सही। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 9l, सही। और y माइनस एक्स का डिफरेंस लें तो y माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 6l और इसको मैं स्पीड u से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वही अपना आंसर होगा जो कि सी वाले ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो मिरर M1 M2 गिवन है, रे इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर एट एंगल थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन पता लग ही रहा है M1 वाले मिरर से, और जब रे ये दो मिरर है M1 M2 टोटल 3 रिफ्लेक्शन लेना, इसको y एक्सिस माना इन्होंने और इसको x माना ना। ये रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है किसी स्मॉल एंगल थीटा से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर पर इंसिडेंट होगी सेम एंगल थीटा पर, सही। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमने प्लेन मिरर से लिया, सेकेंड रिफ्लेक्शन हमने स्फेरिकल मिरर से लिया, 3 रिफ्लेक्शन लेने में। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, क्योंकि रे स्मॉल एंगल से आ रही और इस एंगल स्मॉल होने से आफ्टर रिफ्लेक्शन इनका फोकल पॉइंट जो होगा, मतलब जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो फोकल प्लेन होगा, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी इमेज। तो ये जो गैप है इसको मैं y मान लेता हूँ और ये y होगा f इंटू एंगल थीटा की, सही। कि बिकॉज ये जो डिस्टेंस होगी वो f की इक्वल होगी और ये एंगल भी थीटा ही होगा, यहाँ से देख रहा है तो, सही। तो ये गैप जो होगा जो y इक्वल टू f इंटू एंगल थीटा की इक्वल होगा। अभी दो रिफ्लेक्शन है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन ये रे इस मिरर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो प्लेन मिरर से ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज पूरी डिस्टेंस आपको गिवन है d, तो ये वाला जो गैप होगा d माइनस f के इक्वल होगा। अब ये जो इमेज बनी है इसको मैं आई मान लेता हूँ, ये आई ऑब्जेक्ट होगा इस प्लेन मिरर के लिए, इसकी इमेज बनेगी इधर। तो इसका मतलब फाइनल इमेज जो बनेगी यहाँ कहीं बनेगी आई डैश और ये गैप हो जाएगा क्या, d माइनस f। और हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है प्लेन मिरर के लिए, तो ये वाला गैप हो जाएगा f इंटू एंगल थीटा। तो यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट देखें तो x वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा d माइनस f पॉजिटिव है और y वाला कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस के नेगेटिव साइड है, इसलिए f इक्वल टू y इक्वल टू माइनस f थीटा जो कि d वाले ऑप्शन में हमें गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए d। Now question number 9, the distance between an object and its doubly magnify image by concave mirror is। तो मैग्निफिकेशन डबल लेके चलना हमें, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इस इमेज फाइंड आउट करना है। और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, सही।
तो मैग्निफिकेशन डबल लेना हमें। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो रियल है, ये रियल का वर्चुअल भी बनाता है, रियल का रियल भी बनाता है, रियल का रियल भी मैग्नीफाई बनाता है और रियल का वर्चुअल भी मैग्नीफाई बनाता है। तो अगर हम रियल रियल का रेशो मतलब रियल रियल वाली कंडीशन लेके चले तो मैग्निफिकेशन डबल, इसलिए विथ साइन पुट करें तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू के, जहाँ एफ विथ साइन पुट करें तो माइनस एफ अपॉन माइनस एफ और यू को भी विथ साइन पुट कर देता हूँ तो प्लस का यू। सही, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज की बात कर रहे हो ना। तो ये यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें तो 2f माइनस का 2u इक्वल टू माइनस एफ, तो u इक्वल टू होगा 3f/2। सही, ये तो u फाइंड आउट हुआ। इसी तरह से v फाइंड आउट करते हैं, -2f माइनस v अपॉन f, ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मैं। तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस एफ और रियल इमेज मानिए इसलिए v का साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो माइनस प्लस प्लस का v अपॉन माइनस एफ। सही, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो 2f इक्वल टू माइनस एफ प्लस v, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3f। सही, तो हमने रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज को लेते हुए फाइंड आउट किया। तो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 3f/2 डिस्टेंस पर है और इमेज जो बनेगी वो मिरर से 3f डिस्टेंस पर रियल इमेज बना तो उधर बनेगी रियल इमेज, तो ये रियल इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3f। तो डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट जो ये जो गैप है ये 3f माइनस f/2 यानी टोटल होगा 3f/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आप दूसरा केस भी ले सकते हो क्योंकि रियल का रियल भी मैग्नीफाई बनता है, डबल मैग्निफिकेशन डबल लेके चलना, और रियल का वर्चुअल भी मैग्नीफाई होता है। तो रियल का वर्चुअल लेके चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा ना। अब रियल का रियल ले लिया, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल नहीं ले सकते आप ना, बिकॉज वर्चुअल के रियल में जो इमेज होती है वो स्मॉल साइज की बनती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है मैग्नीट्यूड में। सही, और वर्चुअल का वर्चुअल वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता ना। तो इसलिए हमने पहले वाले दो केस लेते हुए आंसर फाइंड आउट किया है ना, तो इसलिए आंसर आएगा इसका 3f/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दो मिरर है M1 M2 जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ये AB जो है इस M1 वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है और CD जो है M2 वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। दे आर सेपरेटेड बाय प्रिंसिपल एक्सिस 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो AB प्रिंसिपल एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और दोनों की फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर है और इसका भी 10 सेंटीमीटर है। सही, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स भी गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। Considering two successive reflection first on mirror M1 and then M2, distance of final image from line AB, यानी जो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसकी हमें डिस्टेंस AB से यानी प्रिंसिपल एक्सिस M1 से फाइंड आउट करना ना। तो उस पर सबसे पहले रिफ्लेक्शन लेंगे हम M1 वाले मिरर से। ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो 1/V1 मान लेता हूँ माइनस 1/15 विथ साइन इक्वल टू माइनस का 1/10, तो V1 इक्वल टू आएगा यहाँ से माइनस का 30 सेंटीमीटर। सही, यानी जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी माइनस 30 सेंटीमीटर पर। तो ये 20 इसका मतलब इमेज जो होगी ये I1 इमेज मान लेता हूँ, तो ये गैप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सही, टोटल डिस्टेंस M1 से इमेज की जो 30 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 इमेज है वो M2 वाले मिरर के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और CD से ये 3 सेंटीमीटर की हाइट पर, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें और ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल नहीं बनाएगा कॉनकेव मिरर, वर्चुअल का ओनली रियल ही बनाएगा ना। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है ना, तो ये तो पता लगे इरेक्ट इमेज बनेगी। चलो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस CD से ये I1 जो है 3 सेंटीमीटर की हाइट पर है तो 3 सेंटीमीटर इक्वल टू F अपॉन F माइनस U वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो -10 डिवाइड बाय -10
और माइनस यू, और यू का साइन प्लस है तो इक्वल टू होगा माइनस माइनस के आंसर 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू होगा 3/2। सही, यानी जो इमेज बनेगी वो 3/2 हाइट की बनेगी। तो यहाँ से CD से जो इमेज बनी है 3/2 हाइट की होगी, और ये गैप भी 3/2 है, तो जो इमेज बनी है वो 3/2। और ये वाला गैप फाइंड, जो इमेज बनेगी I2 और रियल इमेज बनेगी इस साइड, ये गैप है, ये जो इमेज बनी 3/2, ये गैप भी 3/2, तो ये वाला गैप फाइंड आउट करना हमें, इमेज बनेगी उसकी AB से डिस्टेंस फाइंड आउट करना ना। तो 3 में से 3/2 गया, इसका आंसर आ जाएगा 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 11, a main observer coin place a bottom of the beaker which contains two liquid of refractive index 1.2 and 1.4, जो डायग्राम में आपको गिवन है। और जो ऑब्जर्वर है वो AB मीडियम की माउंट यानी 1.2 वाले मीडियम में जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। सही, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है, और ये मिरर में इमेज को देख रहा है कोइन की। तो हमें पता करना है कि इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पर होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि ऑब्जर्वर 1.2 मीडियम में है, इसलिए 1.2 से जो कोई रिफ्लेक्शन हमें कंसीडर नहीं करना, केवल 1.4 वाले मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए अगर हम डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें इस 7 सेंटीमीटर के लिए, तो डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू एन ऑब्जर्वर 1.2 डिवाइड बाय एन ऑब्जेक्ट 1.4। और यहाँ से अगर हम वैल्यू देखेंगे और इसको 3 सेंटीमीटर दिखेगा तो +3 भी लिख देते हैं साथ में, तो ये टोटल इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। सही, यानी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। सही, ये डी डैश यानी रिफ्लेक्शन ओनली 7 सेंटीमीटर के लिए होगा, बिकॉज ऑब्जर्वर जो है 1.2 मीडियम है। तो जो मिरर से ऑब्जेक्ट ओ की डिस्टेंस होगी वो 3 से 9 सेंटीमीटर हो जाएगी टोटल। तो इमेज भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर पे बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन। ना क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये डायग्राम गिवन है। ये जो बीकर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, कोई लिक्विड नहीं है इसके अंदर। रेडियस इसकी है, हाइट इसकी 3h है, रेडियस 2h के इक्वल, जो रेडियस है h के इक्वल है, ये गिव 2h है। ऑब्जर्वर जो रोड ए बी है, ये जो रोड है जिसकी हाइट h है, इसके इस वाले पॉइंट को देख रहा है ना। और जब उसमें कम्प्लीटली लिक्विड भर देते हैं, ये h है, और ये टोटल 3h है। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ये इनिशियल डायग्राम है। तो ये टोटल हो जाएगा 2h, और ये भी 2h है, यानी जो एंगल बन रहा है अभी यहाँ से अगर हम इस एंगल को देखें तो ये 45 डिग्री बनेगा। सही, ये वाला एंगल 45 होगा, बिकॉज ये गेप 2h है और ये वाला डिस्टेंस भी 2h के इक्वल। आगे क्या कहा इन्होंने, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रोड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है, फिल अप टू हाइट 2h। अब इसको लिक्विड से भर देते हैं 2h हाइट तक, तो ये 2h हाइट तक लिक्विड है, और ये गेप भी 2h के इक्वल है। अब ये इस वाले पॉइंट को देखें, यहाँ से जो रे होगा इस टाइप से ऑब्जर्वर को रिसीव हो रहा होगा, तो इसको जो ऑब्जेक्ट ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज को देख रहा है। चले, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। इस वाले एंगल को मैं R मान लेता हूं, तो फिर ये वाला एंगल भी R होगा, और ये 2h है और ये एंगल 45, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी h की इक्वल होगा, और ये पूरा गेप 2h की इक्वल, लिक्विड 2h तक बराबर। तो जो बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसे tan R की वैल्यू देखें तो tan R इक्वल टू हो जाएगा, ये h है और ये भी ये h है और ये 2h 1/2 हो जाएगा। सही, tan R की वैल्यू 1/2 की इक्वल होगी। स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू मान लेता हूं, म्यू इंटू साइन R इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। टेन थीटा की यानी टेन आर की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से अगर हम साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1/√5 हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 1/√2। तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो रूट में 5/2 आ जाएगा। सही, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन।
Question number 13. A bird fly up at a height angle sin inverse 3 by 5 with horizontal. A fish in pond look at the bird when it is vertically above the fish. Angle at which the bird appear to fly है ना. तो ये फिश यहाँ कहीं है ना. फिश का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है वाटर का 4/3 और ये हॉरिजॉन्टल से साइन इनवर्स 3/5 जो कि 37 डिग्री एंगल होता है, इस डायरेक्शन में पक्षी उड़ रहा है, जिसकी स्पीड हमें पता करना है कि जो ऑब्जर्वर होगा यानी फिश जो देखेगी उसको कितने एंगल पर उड़ता नजर आएगा. इसकी स्पीड में u मान लेता हूँ. सही, तो ये हो जाएगा u इंटू कोस 37 डिग्री जो कि 4/5 होगा और ये स्पीड हो जाएगी 3u/5. ये जो स्पीड है ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी अलोंग, इसलिए ये वाली स्पीड तो चेंज नहीं होगी, केवल ये वाली स्पीड चेंज नजर आएगी. तो यहाँ पर अगर हम इसकी इमेज का फॉर्मूला लगाएं तो vi इक्वल टू लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट जो है 3u/5 स्पीड से मूव कर रहा है इंटू ऑब्जर्वर जो है 4/3 मीडियम में और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट जो कि n इक्वल टू 1 में. तो vi इक्वल टू 4u/5 आएगा. सही, यानी फिश को ये वेलोसिटी या स्पीड जो भी है 4u/5 दिखेगी और ये भी 4u/5 दिखेगी, दोनों स्पीड इक्वल है, इसलिए एंगल जो दिखेगा उसको 45 डिग्री दिखेगा, इसलिए आंसर आएगा सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. An object is placed 30 cm from reflecting surface in front of block of glass 10 cm thick. तो ये ग्लास ब्लॉक है जिसकी थिकनेस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट जो है इसे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये रियल ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इसकी इस वाली सरफेस को पॉलिश किया हुआ है यानी प्लेन मिरर बनाया. और जो आफ्टर फाइनल इमेज की बात करें तो मिरर से ही नहीं, पॉलिश वाली सरफेस से 23.2 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनी. तो हमें पता करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है, तो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा. तो इस सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन से हम इमेज बनाए और ये रियल का वर्चुअली बनाता है प्लेन सरफेस के लिए, तो वर्चुअल इमेज इधर बनेगी. तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी I1 vi1 जो कि यहाँ से 20 म्यू के इक्वल होगी ना. डीडीएस वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने. सही, अब ये जो इमेज I1 है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा जिसकी नेट डिस्टेंस हो जाएगी 20u + 10 और ये मिरर जो इमेज बनाएगा इधर I2 इमेज बनाएगा और ये मिरर से 20 म्यू + 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी. सही, ये फाइनल इमेज नहीं है अभी. आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वापस दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद अगर देखें तो रे इधर जाएगी, यानी एक बार फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा. तो ये जो I2 इमेज बनी है वो इस सरफेस के लिए, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल डिस्टेंस है 20 म्यू + 10 + 10 यानी 20 म्यू + 20. और ये जो इमेज बनाएगी उसकी मिरर से डिस्टेंस गिवन है 23.2, तो इस सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 33.2. तो जो डी डैश उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है हमें, क्या है 33.2 इक्वल टू डी की वैल्यू है 20 म्यू + 20. सही, इनटू एन ऑब्जर्वर. अब रे क्योंकि n इक्वल टू 1 में जा चुकी तो ऑब्जर्वर भी n इक्वल टू 1 में 1 डिवाइड बाई म्यू. सही, तो यहाँ से 33.2 म्यू माइनस 20 म्यू इक्वल टू 20. तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 13.2, तो हो जाएगा 200/132 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. रे डायग्राम आपको गिवन है. मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन रे क्या होगी, प्रिज्म के अंदर जाएगी, प्रिज्म को डेविएट करेगा और प्रिज्म का डेविएशन जो होता है स्मॉल एंगल की अगर आप देखें तो np/ns -1 इंटू ए, ये स्मॉल एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है. और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करें, np/ns की वैल्यू 1.5 -1 ये हो जाएगा 3/1/2 इंटू एंगल एक जो गिवन है 4 डिग्री. तो ये टोटल डेविएशन आएगा 2 डिग्री आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्रिज्म.
ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इस प्रिज्म से निकलेगी। प्रिज्म क्या करेगा, इस रे को 2 डिग्री रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ये 2 डिग्री, और ये इनिशियल डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की। तो अभी टोटल अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म अगर देखे तो टोटल जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर जो आ रहा है ये 90 प्लस 2 डिग्री है ना, ये एंगल 90 है, तो 92 डिग्री आ रहा है। हमें इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है। बोला भी क्वेश्चन में कि टोटल डेविएशन जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता करना है कि मिरर को कितने डिग्री एंगल से रोटेट करे कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो है 90 डिग्री आ जाए। प्रिज्म को नहीं रोटेट करना, प्रिज्म अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है, तो प्रिज्म तो 2 डिग्री रोटेट करेगा इधर ना, ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रिज्म तो 2 डिग्री रोटेट करेगा। अगर हम इस रे को इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले से 2 डिग्री रोटेट कर दें, प्रिज्म इधर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में। अगर मैं इस रे को जो प्रिज्म के अंदर जाने वाली है, प्रिज्म के लिए इंसिडेंट जो रे उसको 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दूं, तो फिर नेट एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री होगा। और ये मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, यानी रिफ्लेक्टेड रे को आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 डिग्री रोटेट करना, तो इसके लिए आपको सेम डायरेक्शन में मिरर को 1 डिग्री रोटेट करना हो, सही, इसलिए आएगा 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अगेन प्रिज्म वाला क्वेश्चन है। स्पेरिकल मिरर है जिसका आर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। रे प्रिज्म से निकलेगी, एक रे ले लेता हूं मैं, और जैसे मान लो इस रे की बात करें तो ये डेविएट होगी डेल्टा से, जैसे अभी हमने डेल्टा निकाला प्रिज्म के लिए, उसी तरह से इसके लिए भी डेल्टा फाइंड आउट करें। एंगल अल्फा जो आपको गिवन है 1.8 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का 3/2 है, तो 1/2 इंटू 1.8 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 0.9 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, ये एंगल थीटा होगा 0.9 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर, जितनी भी रे प्रिज्म से निकल के मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकल प्लेन के इस पॉइंट पर फोकस होगी, और ये जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं ये हाइट होती है f इंटू एंगल थीटा। f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और एंगल जो है 0.9 डिग्री है, इसको हम डिग्री में नहीं रख सकते, रेडियन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, इसलिए 0.9 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये पूरा आंसर आएगा सेंटीमीटर में जब आप पाई की वैल्यू पुट करोगे। और आंसर क्योंकि मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है, इसलिए जब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो फाइनली ये आंसर आएगा 1.57 मिलीमीटर, सही। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 90 डिग्री फॉर विच रे मे बी ट्रांसमिटेड। और हम जानते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 2c होता है तो TIR हो जाता है, रे ट्रांसमिट नहीं होता। तो फिर ट्रांसमिट होने की मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि इक्वल टू 2c हो जाए, तो मैं इक्वल टू 2c वाली कंडीशन लूंगा। a की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू सी, यानी 45 डिग्री इक्वल टू c। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लें तो साइन 45 इन 1/√2 और इक्वल टू 1/μ, तो म्यू इक्वल टू आएगा √2, सही, यानी सी वाला ऑप्शन राइट है। ना क्वेश्चन नंबर 18, ये प्रिज्म जिसका एंगल है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो सबसे पहले अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो 2 डिग्री आ जाएगा, यानी ये जो एंगल है ये 2 डिग्री होगा और ये भी 2 डिग्री होगा और ये भी 2 डिग्री होगा, तो ये फाइनल रे है और ये इनिशियल रे, तो नेट जो एंगल होगा ये एंगल 2 डिग्री है, 90 है और टोटल 180 बन गया ये वाला एंगल, तो 180 माइनस 2 डिग्री यानी 178 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिज्म का जो एंगल है 45 डिग्री गिवन है आपको, एंगल ऑफ इमरजेंसी यानी ई जो होता है वो भी 45 है और ग्रेजिंग इंसिडेंस से इसका मतलब आई जो होगा वो 90 डिग्री होगा। डायग्राम से अगर देखें तो ये प्रिज्म है और ये इसका नॉर्मल हो गया सरफेस का, रे इस टाइप से इंसिडेंट हो रही, तो इसलिए नॉर्मल से जो एंगल जो आई होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा, सही। इस एंगल को मैं R1 मान लेता हूँ और ये वाला जो एंगल है ये R2 होगा और ये एंगल आई जो है वो 45 गिवन है।
और R1 प्लस R2 का सम जो होगा वो A के इक्वल होगा। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, और ये एंगल 90 है, इसलिए R1 की वैल्यू देखें तो साइन R1 जो होगा वो 1/μ इक्वल होगा। स्नेल्स लॉ लगा के देखिए, सेकेंड सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाए तो यहाँ से साइन R2 जो आएगा वो 1/√2 μ के इक्वल होगा। सही। अभी R1 प्लस R2 इक्वल टू A वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो R1 इक्वल टू लिख सकता हूँ A माइनस, और A की वैल्यू गिवन है आपको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस R2 हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू होगा 45 डिग्री माइनस R2। सही। दोनों तरफ साइन की इक्वेशन ले लेते हैं, साइन फंक्शन ले तो साइन R1 तो हो जाएगा 1/μ इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस R2 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन A माइनस बी वाले फॉर्म में से ओपन करें तो साइन 45 1/√2 इंटू कोस R2, और साइन R2 की वैल्यू 1/√2 μ है, तो यहाँ से कोस R2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो रूट में 2 μ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √2 μ। सही। माइनस 1/√2 इंटू 1/μ, तो ये म्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी √5। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्ट है जो कि स्फेरिकल सरफेस से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस AB प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला मीडियम है 1.6 और नीचे वाला मीडियम है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जो दो इमेज बनेगी उनके बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले जो इमेज बनेगी 1.6 से मान लेते हैं, तो रे 1 से 1.6 में जाएगा तो 1.6 अपॉन म्यू यानी V1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1.6 माइनस 1 अपॉन आर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल सरफेस है उसका 1 मीटर है, विद साइन देखे तो ये हो जाएगा 1। देन 1.6 अपॉन V1 माइनस माइनस प्लस तो ये 0.5 इक्वल टू 1.6 माइनस 1 तो 0.6, इसको उधर शिफ्ट कर दे तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 16। और रे जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो रे 1 से 2 में जाएगा, तो वापस हम अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करें तो 2 अपॉन V2 माइनस माइनस प्लस 0.5 इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो V2 इक्वल टू यहाँ से V2 अपॉन 2 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी 1/2। तो V2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 मीटर, यानी जो इमेज बनी है वो इस वाले सरफेस से 4 मीटर है, और ऊपर वाले सरफेस से देखें तो 16 मीटर, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगी 12 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन। क्वेश्चन नंबर 21, अ बीम ऑफ डायमीटर d इंसिडेंट ऑन ग्लास हेमिस्फेरिकल। डायग्राम में दिया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द हेमिस्फीयर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू d एंड डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। तो ये हेमिस्फीयर है, एक साइड को d मान लेता हूँ, d/2 करेंगे तो इमेज में भी d/2 करना पड़ेगा है, तो इसको मैं पूरे को d मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गैप है ये d के इक्वल है मान लो। सही। और ये सरफेस का नॉर्मल होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये रे आई, ये गैप में d डैश मान लेता हूँ, दोनों तरफ हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एंगल को i मान लेते हैं, ये वाला एंगल r होगा। सही। तो ये एंगल r है, तो यहाँ से ये जो और ये d के इक्वल है, ये एंगल i है, तो फिर ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल r है तो ये वाला एंगल भी अप्रोक्सीमेटली r ही होगा। सही। तो ये जो बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, इससे अगर हम पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, रे 1 से n इक्वल टू म्यू यानी 3/2 में जाएगा, तो 1 इंटू साइन i इक्वल टू 3/2 इंटू साइन r। इस ट्रायंगल से अगर देखें, ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आई होगा, सॉरी। सही। यही है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये डिस्टेंस r के इक्वल है। सही। तो
ये डिस्टेंस आर है और ये डी के इक्वल है, तो डी अपॉन आर इक्वल टू 3/2। और ये वाला इस वाले ट्राइंगल से अगर देखें, ये भी अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल ट्राइंगल ही है, सही। तो ये डी डेस ये आर है, तो यहाँ से 3/2 इंटू साइन आर को लिखूंगा मैं डी डेस अपॉन आर, और ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी डेस की वैल्यू जो होगी वो 2d/3 के इक्वल आएगी, सही, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। A thin lens of focal length f and aperture diameter d form real image of intensity I. Now the central part of aperture up to diameter d/2 is blocked by opaque paper. Focal length फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो ये लेंस इस टाइप से, इसका फोकस है f, और बीच वाले पोर्शन को अगर इसकी रेडियस हम d/2 ले तो d/4 रेडियस वाले पोर्शन को कवर कर दिया किसी ब्लैक पेपर से, सही। तो देखो ब्लैक पेपर से कवर करने से इसका ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी, और ज्योमेट्री नहीं चेंज होने का मतलब है फोकस जो होगा वो तो अभी भी सेम रहेगा ना, तो एफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। नाउ इंटेंसिटी जो है वो इमेज की प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया के। तो पहले एरिया अगर ए माने, वेर A1 इक्वल टू, अगर पहले वाला एरिया A1 मानता हूं तो A1 इक्वल टू लिखूंगा पाई d²/4। अब रे इस वाले पोर्शन से निकलेगी, इस वाले पोर्शन से नहीं निकलेगी। अब एरिया हो जाएगा A2, वेर A2 होगा पाई d²/4 माइनस पाई d²/16, सही। तो इंटेंसिटी I डैश अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1, सही। तो यहाँ से I डैश फाइनल इंटेंसिटी पेपर कवर करने के बाद देखें तो ये 3I/4 इंटेंसिटी आएगी, सही। तो फोकस सेम रहेगा, इंटेंसिटी 3I/4 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन अ गिवन फिगर ऑब्जेक्ट और केप्ट इन फ्रंट ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, डायग्राम में लिख रहा है आपको, और इधर का मीडियम जो है वो n इक्वल टू 4/3 वाला मीडियम है, वाटर है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x ऑब्जेक्ट सो दैट रे बिकम्स पैरेलल फाइनली। तो हम यहाँ पर लेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इधर मीडियम जो है n इक्वल टू 1 है, ये 3/2, इधर वाला 4/3, सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट है, सही। चले तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, जो ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस पर है, तो रे n इक्वल टू 3/1 से, ये सराउंडिंग मीडियम n इक्वल टू 1 से 3/2 जाएगा, तो 3/2 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन माइनस x इक्वल टू 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय r है 10 इक्वल टू होगा 1/20, सही। अब रे इसका रिफ्लेक्शन होगा इस प्लेन सरफेस से, फाइनल जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी चाहिए, यानी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, सही। तो वापस अगर हम अब प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि v1 की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी आएगा, v1 भी इन्फिनिटी होगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1/x, ये 1/20, तो इसका मतलब x इक्वल टू आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंसेज डज नॉट एक्सिबिट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन अगर हम लेंस की बात करें तो डिस्पर्जन तब होगा जब फोकल लेंथ में चेंज आएगा ना। डिस्पर्जन में क्या होता है, व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट होगा इस लेंस पर तो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वायलेट कलर, इन सबके लिए फोकस डिफरेंट होगा, क्योंकि लेंस का जो फोकस होता है 1/f इक्वल टू होता है n माइनस 1 n रिलेटिवली 1/r1 माइनस 1/r2। और रेड कलर से ले वायलेट कलर तक की बात करें तो n की वैल्यू डिफरेंट होगी, और n की वैल्यू डिफरेंट होने से f की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो हमें ऐसा लेंस सेलेक्ट करना है जिसमें डिस्पर्जन नहीं हो। डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो भी रे है फ्रॉम रेड कलर से वायलेट कलर सबके लिए फोकस क्या हो, सेम हो, तो डिस्पर्जन नहीं होगा। पर n तो डिफरेंट है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो जाए, यानी r1 इक्वल टू r2 हो जाए। फिर आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो, सबके लिए फोकस क्या आएगा, सेम ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है ना, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। ना क्वेश्चन नंबर
25 बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन होलो प्रिज्म ऑफ ग्लास। तो हमें पता करना है लाइट इमर्जेस फ्रॉम प्रिज्म गिव नो डिस्पर्जन है। क्वेश्चन बिल्कुल आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये पोर्शन तो होल है और ये एक तरह से प्लेन सरफेस है, सराउंडिंग मीडियम सेम, सराउंडिंग मीडियम सेम, सही। और प्लेन सरफेस हम जानते हैं ना तो डिस्पर्जन होता है ना डेविएशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सही। क्वेश्चन नंबर 26, अ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर, a green light just totally internally reflected, green light totally internally reflected होगी, just होगी। इसका मतलब है कि जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं सी जी के इक्वल है, ग्रीन लाइट का जो एंगल क्रिटिकल एंगल होता है उसके इक्वल है। तो इमर्जिंग रे हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सब जितने भी रे हैं व्हाइट लाइट में फ्रॉम रेड कलर से वायलेट कलर, इनके लिए देखें तो सबसे ज्यादा जो एंगल होता है, क्योंकि साइन सी इक्वल टू होता है 1/n, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम की बात करें रेड कलर के लिए होता है तो सी आर ग्रेटर देन होगा सी ओ से, ये क्रिटिकल एंगल है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। सी वाई ग्रेटर देन होगा सी जी से, सी जी ग्रेटर देन होगा सी बी से, सी बी ग्रेटर देन होगा सी आई से, और सी आई ग्रेटर देन होगा सी बी से। अब जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली हमें सी जी की इक्वल है, यानी आई लेस देन है वाई से, ओ से और आर से। तो इन सब का टी ए आर नहीं होगा। तो बाहर जो रे निकलेगी उसमें कौन कौन से कलर होंगे, रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, येलो कलर होगा, इसलिए जो ऑप्शन है वो ए राइट है। तो ये हमने एक्सरसाइज 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया।